हाय गाइस, आज हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिजिटल और एनालॉग के बीच में डिफरेंस, कि एनालॉग और डिजिटल के बीच में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या होता है? जो अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें जिस डेटा की रिक्वायरमेंट होती है या जिन टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिकली क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। ठीक है ना? एज एन ह्यूमन बीइंग हम जिस नंबर सिस्टम के फेमिलियर हैं वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये मैंने आपको बताया था। ये हम क्वांटिटीज को क्या करते हैं? मापते हैं, तोलते हैं किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है। कंप्यूटर किसी भी डेटा पे जो भी प्रोसेस करता है वो किसके फॉर्म में करता है? इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। ठीक है। इसके अलावा एक और नंबर सिस्टम को हमने पढ़ा था, वो था ऑक्टेल। ऑक्टेल नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनमें जो प्रोग्राम लिखने के लिए कई कंप्यूटर लैंग्वेजेस में ऑक्टेल नंबर सिस्टम का यूज होता है। ठीक है। अब हमारा आज का जो एक नंबर सिस्टम रह गया था वो था हेक्सा डेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो, जैसे ये नाम है डेसी। डेसी मतलब होता है 10। डेसी मतलब होता है 10। बाइनरी मतलब होता है 2। ऑक्टेल का मतलब होता है, आप जानते हैं ऑक्टेल होता है, ऑक्टेट भी होता है 8। क्या होता है ऑक्टेल? 8। इसी हेक्साडेसिमल में हेक्सा का मतलब होता है 16। ठीक है। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 16। अब हेक्साडेसिमल नंबर एक्चुअली एक यूनिक तरह का डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये यूज होता है मेनली जो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। जो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनकी नेमिंग के लिए आमतौर पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम तुम देखोगे तो ये एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तुम देखोगे तुम्हारे जो जॉयस्टिक होते हैं रिमोट गेमिंग के, या तुम्हारा प्रिंटर होता है कंप्यूटर से जो कनेक्टेड रहते हैं तुम्हारे, या तुम्हारा कोई भी जो डिवाइस जो आप अलग से कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, जो उसके पेरिफेरल डिवाइसेस के अलावा, उनका नेम किस में होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। तुम देखोगे एज के फॉर्म में उनका किसी भी, अगर तुम्हारे पास कोई लेन कार्ड है कंप्यूटर में, जो लेन कार्ड लगता है, तो उससे देखोगे तो वो तुम्हारा उसका नाम किस फॉर्मेट में होगा? इस फॉर्मेट में। इसी तुम्हारा मोबाइल का भी जो मेक एड्रेस रहता है या मेक एड्रेस होता है, वो भी आमतौर पर किस फॉर्म में रहता है? हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो ऐसे जो तुम्हारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर से या तुम्हारे मोबाइल से भी आमतौर पे कनेक्ट होते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं? उनका नाम किस फॉर्मेट में रहता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है। ठीक है ना? जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये 4 बिट का नंबर सिस्टम है। कितने बिट का नंबर सिस्टम है? 4 बिट का नंबर सिस्टम। इसमें 4 बिट को ये यूज करता है। ठीक।
कितने बिट का यूज करता है? ये 4 बिट। स्टार्ट होता है ये 0 से, ठीक है, टिल 9 तक एज इट इज रहता है। 10th की जगह पर यहाँ आ जाता है A, 11th की जगह पे आ जाता है B, 12th की जगह पे आ जाता है C, 13 की जगह पे आ जाता है D, 14 की जगह पे आ जाता है E, और 15 की जगह पे क्या आ जाता है इसमें? F। ठीक है, तो 9 तक तो ये एज इट इज रहता है डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह। देन आफ्टरवर्ड्स इसमें क्या हो जाता है तुम्हारा? A B C D E F तक ये चला जाता है। मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जाता है अगर तुम देखोगे डेसिमल नंबर के फॉर्म में 0 से लेके 15 तक। ठीक है, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, कोई भी नंबर सिस्टम जैसे डेसिमल है तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से 9 तक। बाइनरी है तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से 1 तक। ऑक्टेल है कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से 7 तक। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है? जो उसका मैक्सिमम है उससे एक कम, जो उसका नाम है उससे एक कम। तो हेक्सा मतलब क्या होता है? 16, तो 16 से एक कम कहाँ तक जाएगा? ये 15 तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 से। सब नंबर सिस्टमों में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 15 तक ही चला जाएगा, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। ठीक, अब देखो इसको हम लिखते कैसे? 0 0 0 0। ठीक है, किस फॉर्म में? बाइनरी में। यहाँ हम लिख लेते हैं केस क्या है हमारा? है डेसिमल। डेसिमल यहाँ क्या है हमारा? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल लिखा है, ठीक। ये लिख लेता हूँ। तो ये क्या है? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1। ये वाला 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। यहाँ लिख लेते 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 और आखिरी हमारा 1 1 1 1। ओके, अब यहाँ पर डेसिमल लिख लेते हैं इससे करस्पॉन्डिंग। 0 0 करस्पॉन्डिंग डेसिमल कितना हो जाएगा? 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? डेसिमल 1। 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 3 के 3, 4 के 4, 5 के 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। अब हम हेक्साडेसिमल लिख लेते हैं। हेक्साडेसिमल कितना हो जाएगा? ये भी 0 1 2 3 है, 4 5 6 7 8, ये 9, क्या आ जाएगा? अब देखो 10th की जगह पर हेक्साडेसिमल में क्या होता है? A
11th की जगह पे हेक्साडेसिमल में क्या होता है बी, 12 की जगह पे क्या होता है सी, 13 की जगह पे क्या होता है टी, 14 की जगह पे क्या होता है ई, 15 की जगह पे क्या होता है एफ। ठीक, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टोटल पूरा होता है। स्टार्ट होता है 0 से कहाँ तक जाता है टिल एफ तक। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब अभी पूछोगे कि अगर ये बाइनरी मैंने कैसे लिख दिया, देखो ये आमतौर पे एक तरह से प्रैक्टिस भी है कि जैसे जीरो पहले आता है 0 0, तो इसके बाद 0 1, पहला 0 है दूसरा 1 हो गया। अब हमें 1 0 करना है, 1 0, आखिरी में 1 1, तो पहले 0 आता है फिर ही 1 आता है। तो पहले दोनों 0 0 थे, तो अब पहले हम इस तरफ से चलते हैं, पहला क्या 0 है तो इसे 1 कर लिया, दूसरा 0 ही रहा। अब ये 0 1 है, अब इसे 1 करना है तो इसे 1 कर लिया। अब इस जब ये 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों 1 1 हो जाएंगे, लेकिन हमें तो 1 पहले चाहिए नहीं, पहले क्या चाहिए 1 0, तो 1 0 हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसका एक मेथड भी है, उससे भी इसे चाहो तो लिख सकते हो, वो है 8 4 2 1। वैसे तो प्रैक्टिस है, अगर आप इसे लिखते रहोगे बार बार इसे देखते लिखोगे क्या हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। लेकिन अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ये एक कोड है, एक मेथड ये है 8 4 2 1। ठीक है, 8 4 2 1 से भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, मान के चलो मुझे लाना है पहले 0, डेसिमल में कितना होता है 0, तो 0 के लिए क्या होना चाहिए, सब 0 0। अब मुझे लाना है 1 लाना है, ठीक है ना। तो 1 के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे 1 की, तो मैंने 1 ले लिया, बाकी सब कितने हो गए 0। ठीक है, दूसरा मुझे क्या लाना है 2 लाना है ना। तो 2 लाने के लिए मुझे सिर्फ 2 को 1 करना है, बाकी सबको क्या कर लिया 0। अब मुझे लाना है 3, तो 3 तो इसमें है नहीं कहीं। 3 कब आता है, जब हम 2 + 1 करें जब भी 3 आएगा। तो 2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3, तो दोनों क्या होगा 1 1, तो दोनों होगा 0 0। ऐसी मान लो मुझे 4 लाना है, तो 4 इसमें अकेला है, यहाँ हैगा 4, तो 4 को 1 कर लिया, बाकी क्या होगा 0। अब मुझे 5 लाना है, तो 5 कब आता है, 4 + 1 ही 5 आएगा, तो 4 को 1 कर लिया, 5 को 1 कर लिया, बाकी 0। ये भी मान सकते हो कि प्लस कर लिया हमने। 8 की वाली जगह कितनी हो गई 0, 2 वाली जगह कितनी हो गई 0, 4 + 1 कितना हो गया 5। इसी 6 तुम ला सकते हो, 6 कब आएगा, 4 + 2 6, तो 4 को 2 को 1 कर लिया, बाकी को 0 कर लिया। सिमिलरली आप इससे जितना चाहो ऐसे सारे 15 तक बना सकते हो। ठीक है, इसे 7 लाना है हमें, तो 1 4 + 2 + 1 कितना होता है 7, तो ये तीनों 1 होगा, 8 कितना होगा 0। 8 लाना है आपको, तो 8 कितना हो जाएगा 1, बाकी सब कितना होगा 0। तो ऐसे करके आप आगे 16 तक क्या है जा सकते हो। 9 लाना है, तो ये 9 के लिए 8 + 1 9 होता है, ये 9 होगा। 10 लाना है तो 1, 8 + 2 10 होता है, बाकी होगा 0। तो ऐसे करके आप क्या है इसको पूरे को सीक्वेंस को लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, मैंने आपको बताया इसमें 2 बिट होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 बिट होते हैं, 2 बिट नंबर सिस्टम है ये। कौन कौन से, 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा हमने, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा। डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से कहाँ तक जाता है 9 तक। ठीक है, एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग सबसे ज़्यादा किसके फेमिलियर हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के। इसके अलावा होता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है 0 से 7 तक।
और ये क्या है, 3 बिट नंबर सिस्टम है। कितना है, 3 बिट, 3 बिट इसमें यूज होता है। इसकी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमने देखा है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितने बिट होता है, 4 बिट। ओके, तो मैं इसकी थ्योरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं और आपको ये पूरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक।